छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का एक साधारण सा लड़का जो कभी साइकिल के पंचर ठीक किया करता था। यह यकीन कर पाना मुश्किल है कि वही लड़का एक दिन ऐसी कंपनी की नींव रखता है जो उसे छत्तीसगढ़ का सबसे अमीर इंसान बना देता है। यह कहानी है दोस्तों बहादुर अली की, जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत मात्र 100 मुर्गियों से की थी। शुरुआती संघर्षों और चुनौतियों का सामना करते हुए उनकी मेहनत, दृढ़ संकल्प और विजन ने उन्हें आज 11,000 करोड़ की कंपनी का मालिक बना दिया है। उनकी कंपनी दोस्तों आज भारत की तीसरी सबसे बड़ी बॉयलर कंपनी के रूप में सामने आई है, यानी कि दोस्तों जानी जाती है। इस वीडियो में दोस्तों हम ये जानेंगे कि आखिर कैसे इस पंचर बनाने वाले लड़के ने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी और कैसे वो छत्तीसगढ़ का सबसे अमीर इंसान बन गया। बहादुर अली का जन्म दोस्तों अविभाजित मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर राजनांदगांव में हुआ था और दोस्तों वो एक साधारण परिवार में पले बढ़े। बहादुर अली के पिता साइकिल पंचर बनाने का काम और दोस्तों लॉन्ड्री का काम तक किया करते थे। छोटी उम्र से दोस्तों बहादुर अली अपने पिता और भाई के साथ साइकिल के दुकान पर काम करने लगे थे। हर दिन दोस्तों दुकान पर पंचर बनाने के बाद दोस्तों उन्होंने जिम्मेदारियों को करीब से महसूस किया। लेकिन दोस्तों 1978 में उनके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। हुआ यूँ दोस्तों कि बहादुर अली जी के पिता की अचानक से मृत्यु हो गई। उस वक्त दोस्तों बहादुर अली की उम्र बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन दोस्तों परिवार की सारी जिम्मेदारी अब दोनों भाइयों के कंधों पर आ गई थी। लेकिन दोस्तों कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बचपन का खेल दोस्तों अब जीवन की असली परीक्षा बन चुका था। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए दोस्तों और उनके भाई ने साइकिल की दुकान चलाने का काम संभाला। बहादुर अली का जीवन दोस्तों शुरू से ही संघर्षों से भरा हुआ था और दोस्तों साइकिल पंचर बनाने का काम उनके परिवार के लिए काफी नहीं था और उनकी हालत बहुत सारी मुश्किलों से भरी हुई थी। हालांकि उनके मन में हमेशा से कुछ बड़ा करने का सपना हुआ करता था, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। एक दिन उनकी मुलाकात एक डॉक्टर जिसने उनके जीवन की दिशा बदल कर रख दी। उस डॉक्टर ने उनको पोल्ट्री के बिजनेस के बारे में समझाया और बहादुर अली को ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उनके दिमाग में एक नया सपना जन्म लेने लगा। बहादुर अली ने अपनी जमा पूंजी को इकट्ठा किया और 1984 में 100 मुर्गियों के साथ पोल्ट्री बिजनेस में उतर गए। यह उनका पहला कदम था, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने आ गई थी। देखो दोस्तों मुर्गियों को पालना एक अलग बात होती है और उनको बेचना एक बड़ी चुनौती होती है। अब बहादुर अली ने मुर्गियों को पाल तो लिया था, लेकिन उनके दिमाग में ये सवाल था कि इन्हें बेचा कैसे जाए आखिर। लेकिन उन्होंने इसको एक पॉजिटिविटी के तौर पे लिया। बेचने की समस्या को हल करने के लिए दोस्तों बहादुर अली ने स्थानीय बाजारों को गहराई से अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने उपभोक्ता की पसंद और नापसंद को समझा और अपनी निजी रणनीति को बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक आउटलेट खोलने का निर्णय लिया और धीरे धीरे इसी वजह से उनकी बिक्री भी बढ़ने लगी और उनकी मेहनत बहुत ज्यादा रंग लाने लगी। 1985 में बहादुर अली ने अपने सपने को साकार करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा लिया। उन्होंने नागपुर में एक छोटी सी दुकान खोली। उनका लक्ष्य था कि हर महीने 500 चिकन उनको बेचना है, यानी कि 500 मुर्गियां उनको बेचनी है। अपने नए बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक अखबार में एक छोटा सा विज्ञापन भी दे दिया जिसमें चिकन की कीमत और उसके बारे में जिक्र किया गया था। उन्होंने कीमत की लागत को दुगना रखा, लेकिन एक चिंता उनके मन में बनी रहती थी कि कहीं दाम ज्यादा तो नहीं है। फिर आया पहला दिन और दोपहर तक 300 चिकन बिक चुके थे। बहादुर अली की सारी चिंताएं दूर हो गई और यह शुरुआती सफलता उनके लिए एक बड़ी जीत साबित हुई। इस सफलता ने उनके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा दिया था। उन्हें एहसास हो गया कि बॉयलर चिकन की मांग बहुत ज्यादा अधिक है, लेकिन उनकी सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं है और उनकी मेहनत का फल जल्द ही उनको मिलने लगा, क्योंकि नागपुर के एक बड़े से होटल में उन्हें हर महीने 2000 चिकन सप्लाई करने का ऑर्डर मिल गया, जो कि उस समय बहुत बड़ा था। लेकिन उनके पास एक और समस्या खड़ी हो गई। दरअसल उनका फार्म इतना बड़ा नहीं था कि एक साथ वह 2000 चिकन सप्लाई कर सके। लेकिन बहादुर अली इस चुनौती को एक अवसर के तौर पर लेते हैं। पहली बड़ी डील के बारे में बहादुर अली ने अपने भाई सुल्तान अली से बातचीत की। दोनों ने महसूस किया कि अगर इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो मुर्गी पालन फार्म का विस्तार करना होगा। इस बीच बहादुर अली ने एक हैदराबादी व्यापारी से संपर्क किया। उन्होंने सोचा कि जब तक उनका खुद का उत्पादन नहीं बढ़ता तब तक होटल में सप्लाई जारी रखने के लिए दूसरे व्यापारी से चिकन खरीदकर काम चलाएंगे। होटल में सप्लाई जारी रखी गई ताकि मार्केट में उनकी पकड़ बनी रहे। साथ ही में उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि वह अपने फार्म का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाएंगे। लेकिन बिजनेस के विस्तार के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। बिना किसी देरी के बहादुर अली ने बैंक ऑफ इंडिया का रुख किया और लोन लेने का फैसला कर लिया। बैंक से लोन मिलते ही बहादुर अली के सपने को एक नई उड़ान मिली, जब वे न केवल होटल की सप्लाई जारी रखने में सक्षम थे बल्कि अपने फार्म का उत्पादन भी दुगना करने के लिए तैयार थे। इस लोन ने उनके बिजनेस को विस्तार करने का मौका दे दिया। अब बहादुर अली और सुल्तान अली मिलकर अपने फार्म बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी करने लग गए। अब उनके बिजनेस का असली सफर शुरू हो चुका था। बैंक लोन से मिली मदद और बहादुर अली की मेहनत से उनका छोटा सा फार्म अब एक बड़ा व्यापार बनने की ओर बढ़ रहा था। यह यात्रा अभी और लंबी थी, लेकिन हर कदम में सफलता के करीब ले जा रही थी।
1996 तक बहादुर अली की इंडियन बॉयलर कंपनी यानी कि ग्रुप 40,000 चिकन प्रति महीने उत्पादन करने लगी। उनकी कड़ी मेहनत और सही फैसलों का फल अब सामने आ रहा था। उनकी सालाना आय अब करोड़ों में पहुंच चुकी थी। उसी साल दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड पोल्ट्री कांग्रेस का आयोजन हुआ। अंग्रेजी में कमजोर होने के बावजूद बहादुर अली को उनके बेटे और बहनोई ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने में मदद की। इसी कॉन्फ्रेंस में बहादुर अली की मुलाकात एक अमेरिकन कंसल्टेंट से हुई। यह मुलाकात उनके जीवन में एक अहम मोड़ साबित हुई। उस कंसल्टेंट ने उन्हें मुर्गी पालन की नई तकनीकों और बिजनेस के कुछ खास गुण सिखाए। इस मुलाकात ने बहादुर अली की कई सारी उलझनों को दूर कर दिया। उन्होंने नई नई तकनीकों को अपनाने का फैसला किया, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम हो गई और मुनाफा बहुत ज्यादा बढ़ गया। 1998 तक बहादुर अली का व्यवसाय नई ऊंचाइयों को छूने लगा था और इसी सफलता के बाद उन्होंने एबिस एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी। यहीं से एबिस ग्रुप का ब्रांड नेम एबिस हो गया, जिसका मुख्यालय छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के इंदमारा गांव में स्थित है। उनका विजन अब स्पष्ट और ठोस रूप लेने लगा था। एबिस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य सस्टेनेबल प्रोटीन प्रोडक्शन करना था, जिससे वे न केवल भारत की बढ़ती प्रोटीन की मांग को पूरा कर सके, बल्कि अपने कारोबार को भी स्थिर और दीर्घकालीन रूप में विकसित कर सके। इसके अगले ही साल दोस्तों 1999 में उन्होंने छत्तीसगढ़ के इंदामारा में पहला मादर फील्ड प्लांट का विस्तार किया। दोस्तों यह उनके बिजनेस के विस्तार की एक नई शुरुआत थी। सफलता के बाद दोस्तों सन 2000 में बहादुर अली ने छत्तीसगढ़ के मुंडा गांव में एक हैचरी यूनिट की स्थापना की। हैचरी दरअसल एक ऐसी जगह होती है जहाँ मुर्गियों के अंडे से चूजे निकल के आते हैं। इस प्रोसेस को दोस्तों हैचिंग कहा जाता है। जैसे कि आप नहीं जानते होंगे तो मैं बता दिया आपको। हैचरी यूनिट में दोस्तों अंडों को खास तापमान और नमी के अंदर रखा जाता है ताकि उनमें से सही समय पर चूजे बाहर आ सके और पहले तो बन सके फिर बाहर आएंगे। 2005 में दोस्तों उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया। डीसी और ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए पहला सोया सॉल्वेंट यूनिट शुरू किया और 2008 में उन्होंने इंदामारा में ही फिश फीड प्लांट की स्थापना की। इसके बाद 2012 में श्रिम्प फीड प्लांट की शुरुआत की। 2013 में बहादुर अली ने पोल्ट्री जेनेटिक्स की दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी एविजन के साथ एक अहम पार्टनरशिप की, जो उनके बिजनेस के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एविजन का काम ऐसी मुर्गियों की नस्ल को तैयार करने का है जो तेजी से बढ़े, कम खाना खाकर भी ज्यादा वजन बढ़ाए और बीमारियों से लड़ने में बहुत ज्यादा सक्षम हो। इन मुर्गियों का इस्तेमाल दुनिया भर में मीट प्रोडक्शन के लिए किया जाता है ताकि बढ़ती मांस की मांग को पूरा किया जा सके। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बहादुर अली ने समाज सेवा की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने गरीब परिवार के बच्चों के लिए बहुत सारे पब्लिक स्कूल्स की भी शुरुआत, ताकि हर एक कस्बे के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। 2015 में उन्होंने छत्तीसगढ़ के तोला गांव में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन रिफाइनरी और पोल्ट्री फीड प्लांट स्थापित किए। 2022 तक बहादुर अली ने 30 मेगावाट का सोलर इंस्टॉलेशन की शुरुआत की और पंजाब, बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में अपने पोल्ट्री फीड प्लांट का विस्तार किया। यह उनकी दूरदृष्टि का एक और प्रमाण था। हाल ही में दोस्तों हुरुन इंडिया ने 2024 की रिच लिस्ट जारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर व्यक्तियों में एबिस एक्सपोर्ट इंडिया के मालिक बहादुर और सुल्तान अली पहले और दूसरे स्थान पर हैं। आज दोस्तों आईबी ग्रुप मात्र छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में अपनी एक खास पहचान बना चुकी। यह कंपनी दोस्तों अब पोल्ट्री, एफएमसीजी, सॉल्वेंट, एनिमल फीड, पालतू जानवरों के लिए स्पेशल फूड जैसे कई सेक्टर में एक बड़ा नाम बन चुकी है। यह कंपनी आज 1,25,000 से भी अधिक किसानों की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। 2023 से 2024 में आईबी ग्रुप ने 11,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल किया था, जिससे यह भारत के सबसे बड़े और सफल व्यवसायों में से एक बन गया है। क्योंकि दोस्तों उनका ज्यादातर काम गांव में होता है, इसलिए उनके कर्मचारियों में 90% लोग गांव से आते हैं और आज की उनकी कंपनी की वजह से 8,000 परिवारों का घर चलता है और हर साल यह संख्या 10% की दर से बढ़ते जा रही है। यह लोग न केवल रोजगार का एक बड़ा स्रोत है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी योगदान दे रहे हैं ये लोग। धन्यवाद।